आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है व्याख्या और नीचे हमने एक शब्द लिखा है भावार्थ। लेकिन इन दो शब्दों के बीच में ही हमने देखिए एक बूंद सी एक दिखाई है। ये मैंने देखिए बूंद इसलिए दिखाई है ताकि हमारी जितने भी देखिए प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश या संध्या बेला संदेश की जो एक वीडियो प्रसारित होती है या जितनी भी हम प्रतिदिन जो वीडियो में कुछ अपने शब्दों को रखते हैं, कुछ उनके अर्थ समझाते हैं, कुछ शास्त्रों की बातें विशेष रूप से देखिए प्रकृति के 3 गुणों से जोड़कर हम संसार में चल रही गतिविधियों से भी कुछ अपने विषय लेते हैं। लेकिन मूलभूत रूप से हमारे आपके जितने भी विषय लिए जाते हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में तो हम प्रत्यक्ष रूप से ही आध्यात्मिक विषयों का ही चयन करते हैं। लेकिन ये जो संध्या बेला संदेश है, इसमें हम कुछ विषय देखिए मिले जुले से ले लेते हैं, भौतिक विषयों को भी ले लेते हैं। आप सभी भाई बहनों के कुछ प्रश्नों के ऊपर जो हम वीडियो तैयार करते हैं उनको भी ले लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए मैंने एक वीडियो प्रसारित की थी, वो भी संध्या बेला संदेश में ही थी, जिसका नाम था शब्दार्थ भावार्थ में अंतर। तो उसके ऊपर किसी भाई बहन का कोई प्रश्न आया था, तो मैं अभी उस प्रश्न का उत्तर कुछ ढूंढ ही रहा था कि उसके बाद की मेरी एक और वीडियो जो कुछ दिन पहले अभी प्रसारित हुई है, अपेक्षा उपेक्षा, जिसको मैंने देखिए अपेक्षा को रंगीन रंग से रजोगुण से दर्शाया था, उपेक्षा को मैंने काले रंग से दर्शाया था। तो इन बातों पर भी कोई प्रश्न आप किसी भाई बहन के उठकर आए हैं, जिनका मैं देखिए आज एक नई वीडियो के रूप में देखिए इस पर भी मैंने खूब विचार किया। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो का जो नाम ही क्या रखा है कि हम जो प्रतिदिन व्याख्या करते हैं उनके देखिए भावार्थ को उस वीडियो विशेष के अंतर्गत ही हमें उस सीमा तक रखना होता है, क्योंकि सभी वीडियो में हम जो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं, हमारा आपका कोई एक लक्ष्य होता है कि उस वीडियो के नाम के अंतर्गत उस दिन विशेष की हमें कोई चर्चा करनी होती है। कभी कभी उस वीडियो का देखिए अन्य बनी हुई वीडियो से भी संबंध होता है, लेकिन कभी कभी कुछ शब्दों का जो एक भावार्थ है उस बनी हुई वीडियो विशेष में ही एक सीमित दायरे में रहता है। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। हालांकि देखिए हम रंगों से भी सफेद रंग से जुड़ने के लिए आपको अक्सर कहते रहते हैं, काले रंग से हम परहेज रखने के लिए, हटने के लिए, बचने के लिए संदेश देते हैं, क्योंकि वो तमोगुण की निशानी है। अब जो हमने अपेक्षा और उपेक्षा में देखिए, उपेक्षा में हमने एक काले रंग का भले ही इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें हमने एक संदेश दिया था कि हमने गरीबों का या प्रकृति के अन्य जीवों का उस दृष्टिकोण से अनादर नहीं करना कि उनको दुख नहीं पहुंचे। उसका भाव ये था। इसलिए मुझे आज की वीडियो देखिए नाम ही क्या रखना पड़ा, व्याख्या के नीचे अब हमने भावार्थ, यानी कि हम प्रतिदिन जो भी व्याख्या करते हैं उनके भावार्थ को हमें एक निचोड़ रूप में, इसलिए तो मैंने देखिए एक जल की एक बूंद दिखाई है। जैसे कहते हैं ना एक रस, जैसे हम रस पीते हैं ना, गन्ने का रस पीते हैं या फलों का जो रस पीते हैं, उसमें उसका एक निचोड़ लिया जाता है। इसी तरह हमारे प्रतिदिन जो भी देखिए, चाहे संध्या बेला संदेश की वीडियो हो या ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की वीडियो, उन कही गई बातों पर या समझाई गई व्याख्या का हमें एक भावार्थ रूप में, एक निचोड़ रूप में उसको समझना होता है। तो इसलिए मैंने देखिए आज की वीडियो का नाम ही देखिए व्याख्या के साथ मैंने एक बूंद शब्द को दर्शाकर, यानी कि ये निचोड़ को दर्शाता है। देखिए मैं अपने परमात्मा की प्रेरणा से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से या ब्रह्म मुहूर्त के एक अनुकूलतम जो एक वातावरण में देखिए जैसे जैसे कुछ समझ मुझे आन पड़ती है, मैं अपने शब्दों को, रंगों को या कुछ इस दिशा से देखिए डिजाइन का एक आकार रूप में समझाता हूँ, ताकि हमें शास्त्रों में जो कही गई जो सैद्धांतिक बातें हैं उनके पीछे का जो एक प्रयोजन है, लक्ष्य है कि आपके हमारे जीवन में देखिए सकारात्मक परिवर्तन आए, मनुष्य योनि के महत्व को हम समझें, हम सत्वगुण से जुड़ें, विशुद्ध सत्वगुण की प्राप्ति का आपका हमारा एक लक्ष्य बने।
क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि हम सभी आत्मा चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। जबकि ये जो माया है जिसके पीछे हम दिन रात देखिए रजोगुण में अंतर्गत हम भाग दौड़ करते हैं, या कभी कभी उस संसारी विषयों की प्राप्ति के लिए, पांच भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए तमोगुण में गिर जाते हैं। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि जब हम छल कपट ठगी हेरा फेरियां करते हैं, पाप कर्म करते हैं, शास्त्रों में जो निषेध कर्म कहे गए हैं उनसे हमें बचना होता है। और उन्हीं निषेध कर्मों को हम जब करते जाते हैं तो फिर आपका मन देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ते बढ़ते वो देखिए कर्माशय में यानी कि कारण शरीर में वो जो आपका हमारा कर्माशय है उसमें पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, असंतुलन आ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब आपके हमारी देखिए मृत्यु होती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो बना हुआ कर्माशय होता है उसके आधार पे ही फिर हमारे आपके नए जन्म का निर्धारण होता है। देखिए जैसे हम परीक्षा में देखिए जैसे जैसे कुछ उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं वही तो आपके हमारे कर्म है। अब कर्मों के आधार पे ही कर्माशय बनता है, बने हुए कर्माशय के आधार पर ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। अब 80 लाख प्रकार की तो देखिए तामसी जोनी है। ये स्पष्ट रूप से यही एक संदेश देते हैं कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग करता है, पाप कर्म अधिक कर जाता है। ये जो 80 लाख प्रकार की जोनियों में जितने भी जीव हैं ये भी तो आपके हमारे जैसे कभी न कभी किसी न किसी युग में देखिए एक मनुष्य जोनि में ही थे। इन्होंने भी देखिए अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग किया था, सत्संग नहीं किया था, रजोगुण या तमोगुण की गलियों में ही विचरण किया था। तो इन सभी स्थितियों से हमें ज्ञानपूर्वक संदेश लेना चाहिए। इन्हीं सभी बातों पे ही देखिए हम प्रतिदिन अपनी एक वीडियो प्रसारित करते हैं। शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी देखिए हम कुछ सैद्धांतिक बातों को ही आधार में लेते हुए आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां चल रही होती हैं, जैसे जैसे लोगों का कुछ व्यवहार बना होता है, उन सभी बातों का एक स्पष्टीकरण मैं उन वीडियो के रूप में कहूँ या सैद्धांतिक बातों का आधार लेते हुए अपने एक वीडियो को एक दिशा देता हूँ। देखिए मैं तो शब्दों द्वारा जितना संभव हो पाता है मैं उन सैद्धांतिक बातों का एक स्पष्टीकरण देता हूँ। और बनी हुई वीडियो में उस वीडियो विशेष में देखिए व्याख्या जैसे जैसे परमात्मा मेरे से करवाते हैं। कहता है मैं अक्सर कहता हूँ ना, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। देखिए मैं अपने नाम के साथ जो सुधीर भाटिया फकीर शब्द जो जोड़ा हुआ है वो उसका उद्देश्य जैसे है कि परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे मुझे देखिए एक संदेश देते हैं या उपदेश देते हैं या मेरे मन बुद्धि के स्तर पर जैसे जैसे शब्द की एक प्रेरणा देते हैं, मैं उन शब्दों द्वारा अपनी ओर से कोशिश करता हूँ कि उस वीडियो विशेष में या उस व्याख्या में अधिक से अधिक स्पष्टीकरण सरल शब्दों में दे दूं। मैं तो अक्सर देखिए अपनी चर्चाओं में कोई व्याकरण के अनुसार कोई शब्दों का क्रम नहीं मानता, मैं तो एक साधारण स्तर पर ही बातचीत करता हूँ ताकि एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य हैं जो बहुत ही गहरे तल पे होते हैं वो आरंभिक स्थिति में देखिए भले ही समझ नहीं आते, लेकिन जब समझ में आने लगते हैं वो कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं तो प्रकृति के ये जो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण जो एक कर्म में आते हैं फिर इनका हमें एक पूर्ण ज्ञान समझ में आ जाता है। जब इन तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान हमें आपको समझ में आ जाता है तो आपके मेरे जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का आपसी क्या संबंध है। आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ताएं हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए आत्मा को सदा ही परमात्मा की ओर सम्मुख होना ही होगा, होना ही पड़ता है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा देखिए कोई 2 4 10 20 नहीं है, वो तो अलग अलग स्वरूप है। वो अलग अलग स्वरूप भी परमात्मा ने स्वयं इसलिए रचे क्योंकि हम सभी मनुष्यों के देखिए अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग स्वभाव आपके हमारे इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि हम कोई मनुष्य देखिए तामसी है, कोई राजसी है, कोई सात्विक है। जब हम राजसी तामसी सात्विक कहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि एक गुण विशेष की आपके हमारे कारण शरीर में एक विशेष स्थिति होती है।
देखिए, हम बार बार क्यों कहते हैं कि हमें सत्वगुणी बनना चाहिए, सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, रजोगुण मर्यादा में रखना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में उस विशुद्ध सत्वगुणी परमात्मा से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम हमें सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करनी होती है, सत्वगुण में रहना होता है, ज्ञानमय स्थिति में रहना होता है। ज्ञानमय स्थिति में रहने का अभिप्राय इतना ही है कि हम अपने जो आत्मा का जो मूल ज्ञान है, जो प्रकृति के भोगों से हमने अधिक भोगते, हमने अपने ज्ञान को जो शिथिल कर दिया, कमजोर कर दिया, ढक दिया, आवृत कर दिया, उसको केवल हटाना है। हम अपनी चर्चाओं में या जितने भी शास्त्रों में जो बातें कही गई होती हैं, उनको पढ़ने से एक ही सिद्धि प्राप्त होती है कि हमारा आपका जो अज्ञानता है, अज्ञानता के बादल हटने लगते हैं और प्रकाश तो पहले से ही है। आत्मा सभी की ज्ञानवानी है। देखिए, चाहे कोई पक्षी की आत्मा हो, चाहे पेड़ पौधे की, चाहे पशु की, चाहे इंसान की, सबकी आत्मा समान गुण वाली है और वो है एक सत्य चित। जबकि परमात्मा के लिए सत्य चित आनंद कहा जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी होता है और चित्त सदा सत्य होता है, यानी कि आपका हमारा जो ज्ञान है वो नित्य बना रहता है। उसमें केवल आवरण की स्थितियां अस्थायी रूप से आते हैं। ये अस्थायी रूप से स्थितियां ही देखिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक बनी रहती हैं। क्योंकि जब तक हम देखिए सत्संग नहीं करते, परमात्मा की ओर अपनी सम्मुखता नहीं बढ़ाते, तो फिर ये अज्ञानता तो देखिए बनी ही रहेगी। अब एक कमरे में यदि अंधकार बना हुआ है, जब तक हम उसमें देखिए बल्ब ट्यूब नहीं जलाते या कोई दिए से या मोमबत्ती से या टार्च से रोशनी नहीं करते, वो तो अंधकार बना रहेगा, वो अपने आप समाप्त नहीं होगा। इसी तरह जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, हम ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को नहीं स्थित करेंगे, तो फिर आपके हमारी अज्ञानता भी बनी रहेगी। इसलिए तो बार बार मैं अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए तो आजकल देखिए, मैं प्रतिदिन ही वीडियो के अंत में भी कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं अपने वीडियो में। उठना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा, स्वयं ही आपको प्रयास करने होते हैं, क्योंकि कर्म तो देखिए मनुष्य को स्वयं ही करने होते हैं। हम सत्संग से केवल प्रेरणा ले सकते हैं, शास्त्रों से हम प्रेरणा ले सकते हैं, हम गुरुओं से एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हम परमात्मा से जुड़ें। क्योंकि अंतोगत्वा संसार से जुड़ने से या प्रकृति के गुणों से जुड़ने से आपका हमारा कोई एक आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि इन माया को कहो या प्रकृति के जितने भी आकर्षण हैं या संसारी आकर्षण, ये तो मात्र एक जड़ है। जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर जड़ है, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी देखिए जड़ है, आपका हमारा कारण शरीर भी जड़ है। चेतन तत्व केवल और केवल आत्मा है। स्थूल शरीर और अन्य शरीरों में एक ही अंतर है कि स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आता है, इसका जन्म मरण होता है। और जो अंदर हमारा आपका जो एक सिम कार्ड है या कारण शरीर है, वो जैसा जैसा उसमें कर्माशय बनता है, जैसे जैसे संस्कार बनते हैं, उसके आधार पे फिर बार बार आपकी हमारी जोनियां बदलती रहती हैं। ये 80 लाख प्रकार की जोनियां देखिए, नीचे की जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनियां हैं। और मनुष्य जोनि से ऊपर की जोनियों का भी देखिए कुछ वैसे सापेक्ष दृष्टिकोण से महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो सभी की सभी जोनियां विशेष रूप से देखिए एक भोग जोनियां मानी जाती है। जबकि मनुष्य जोनि का ही महत्व इसलिए क्योंकि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर सकते हैं। और ये बंधन तभी समाप्त होता है जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं। परमात्मा की ओर सम्मुख होने का अभिप्राय है कि हम अपने सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं, ज्ञान में स्थिति मजबूत करते हैं। तो ऐसी ज्ञान में स्थितियाँ आपकी भी बने, आपकी सात्विक दिनचर्या बनी रही, ताकि हम संसार से केवल अपने स्थूल शरीर की एक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही जुड़े, ताकि रजोगुण मर्यादा में रहे और तमोगुण में गिरने की स्थिति में हम नहीं गिरे। यानी कि हम तमोगुण का संग मात्र एक नींद लेने के लिए ही करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यही उद्देश्य है। देखिए, हमारा प्रतिदिन की जो हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में जो चर्चाएं करते हैं या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो भी व्याख्या करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, उनका मूलभूत उद्देश्य कहो, भावार्थ को यही होता है कि हम संसार से ज्ञान पूर्वक हमारा वैराग्य हो और परमात्मा से
प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक आपका हमारा संबंध बने, ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को प्राप्त करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।